हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि क्योंकि जिन जिन बच्चों का एएमयू के अलग अलग कोर्सेज में सिलेक्शन हुआ है, ओके, चाहे आपका डायरेक्टली सिलेक्टेड है या आप अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, तो उन सभी बच्चों को ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। अब वो ऑनलाइन काउंसलिंग में किस तरीके से किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लॉगिन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, कौन कौन से इतने ज़रूरी हैं कि अभी अपलोड करने हैं, कौन से ऐसे हैं जो ऑप्शनल हैं अभी कर दें तो अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिकली जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तब ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ सबको बताऊँगा। उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट, क्वेरी, किसी तरीके का कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोगों के पास हमारा ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, लेकिन सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद ही आप जो है उसको जो काउंसलिंग है पूरी कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा। बाद में आप कहेंगे सर हमने ये अपलोड कर दिया, हमसे ये गलती हो गई, तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन होने के बाद में एडमिशन नहीं होगा इससे। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, हर बार होता आया है। वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद ही बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैं बताता हूँ कि किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, एकदम फर्स्ट स्टेप से। सबसे पहले आप एएमयू कंट्रोलर करके आप सर्च करेंगे गूगल पे, ये आपकी सबसे पहली वेबसाइट आएगी, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर फॉर एग्जाम्स, amu-controller-exams.com। ये देख लेना, आप कोई और वेबसाइट मत खोल देना। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरीके से वेबसाइट खुल के आएगी। फीचर्ड में सबसे पहला है ऑनलाइन काउंसलिंग या एडमिशन पोर्टल। क्लियर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर कैसे होगा, कहेंगे सर हमने तो फॉर्म भरा था तो हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड है, सर हम यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। अब आप फिर साइन इन करेंगे, यहाँ पर ये आपका जो है बता देगा पासवर्ड इनकरेक्ट या यूजर नेम नॉट फाउंड। कहेंगे सर ये क्या हो गया, हमने तो सेलेक्टेड है। फिर क्या होगा, फिर आप लोगों को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करना है। हर बच्चे को न्यू स्टूडेंट पे रजिस्ट्रेशन करना है, ये याद रखना। हर बच्चे को करना है, जिसने फॉर्म भरा है ना, जिसके सिलेक्शन हुए हैं या वेटिंग लिस्ट में है, सब बच्चों को करना है। ये पोर्टल अलग है, फॉर्म भरने वाला पोर्टल अलग था। इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि वही वाली आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे यूज करें, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको रोल नंबर फिल करना है। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। और फिर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जब आप अपनी सब डिटेल्स डालेंगे तब आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रस्म फिल करना है। डिटेल में हमने भरा है रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें मिल जाएगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आप लोगों को पता ही होगी। फिर हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वही वाला भरना है जिससे आपने फॉर्म भरा था, इस चीज़ का याद रखना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही होनी चाहिए। मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल पहले से ही कुछ करके नहीं रखा हुआ हूँ, सारी चीज़ें शुरू से खुद भर रहा हूँ, ताकि कहीं कोई ऐसा स्टेप हो जिसमें बच्चा फंसता होगा तो वहाँ पे मैं भी फंसूंगा, और उस फंसने के बाद उस वहाँ से निकला कैसे जाएगा वो भी आपके सामने ही होगा। हम्म, 52844। ईमेल। ईमेल मेल मेल ठीक है फिर। ठीक है, मोबाइल नंबर हमने फिल किया, मोबाइल पर ओटीपी आया, उस ओटीपी को कंफर्म कर दिया तो मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो गया। फिर हम ईमेल आईडी इस यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी फिल करेंगे हम, और ईमेल आईडी का उस पर जो ओटीपी आएगा वो भी इसमें फिल किया जाएगा। ठीक है मैम, चलने दीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी, फिर उसका ओटीपी, और अभी जो मैंने यहाँ पे हाथ लगाया था उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वो कोई ऐसा बच्चा है जो सिलेक्टेड है, उसकी हमने यहाँ पर काउंसलिंग का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो बच्चे का फ़ोन नंबर है वो छुपाया गया है यहाँ पर, जो मैंने अभी ऊपर हाथ लगा रखा था ना। तो ऐसा मत सोचना कि हम भी कुछ ऐसे ही हाथ लगा के करेंगे तो कुछ काउंसलिंग में कोई नया ही खेल हो जाएगा, ऐसा मत करना, कोई जादू नहीं करा था यहाँ पे मैंने, एक बच्चे का नंबर छुपाया था। बाद में फ़ोन करके कहो अरे हमें ये बता दो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो बच्चों को फ़ोन करके परेशान करो। जो भी डाउट है हमसे पूछना, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर्स हैं। कुछ जगहों पे ऐसे हैं आपको कुछ प्रोफॉर्माज अपलोड करने हैं, कुछ अंडरटेकिंग प्रोफॉर्माज हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट होगी, उसमें क्या करना है, कोई ऐसा है किसी बच्चे का गैप हो गया है, किसी का 1 साल का गैप है, किसी का उससे ज़्यादा का गैप है, तो वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें भी अभी आप लोगों को बताई जाएंगी। अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें अपना लॉगिन आईडी मिल जाएगी, ठीक है। फिर अब पासवर्ड हमें उसे बनाना पड़ेगा, अपना एक पासवर्ड बना लेंगे, वो फिर कन्फर्म कर दिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, मोबाइल नंबर डाला, उस पर जो ओटीपी आया था वो फिल किया है, और फिर हमने ईमेल आईडी डाल करके उसका जो ओटीपी है वो फिल किया है। ओके, अभी कंटिन्यू टू क्रिएट अकाउंट आ गया है, अब मैं इसमें पासवर्ड फिल कर दे रहा हूँ एक। हम्म, कोई भी पासवर्ड। हाँ पासवर्ड कुछ भी बन जाएगा मैम। हम्म, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, मोबाइल नंबर का ओटीपी डाल के वो कंफर्म किया, ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया उसे कंफर्म करके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई करिए किए। उसके बाद फिर पासवर्ड का ऑप्शन आया था, मैंने एक अपना पासवर्ड बना लिया। पासवर्ड आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने पहले बना रखा था, जो फॉर्म भरा था वही वाला बनाइएगा, ताकि कहीं पर अगर दोनों की जरूरत पड़ती है तो एक ही सेम पासवर्ड रहेगा, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या बनाया था वहाँ क्या बनाया था। फिर आप लोग ईमेल आईडी के अलग हैं, आपकी इंस्टाग्राम के अलग हैं, फेसबुक के अलग हैं, तो 4 जगहों पे 4 पासवर्ड, तो फिर कंफ्यूजन होता है बच्चे को। तो यूनिवर्सिटी की जितनी वेबसाइट से सब पे एक ही पासवर्ड रखोगे तो आगे भी आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगी वो चीज़ें, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है हमें, अभी जो बनाया है ना वापस से आ जाएंगे ना। ठीक है। अब मैंने जैसे अभी आप लोग बताया था, सबसे पहले जब हम लोगों ने वहाँ पे काउंसलिंग वाला पोर्टल पे क्लिक किया था, इसी वाले जगह पे आ गए थे। मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। वो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया क्रिएट अकाउंट, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था पूरा। जब आप वहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे, तो वापस आप लौट के यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम में आपकी ईमेल आईडी होगी, पासवर्ड जो मैंने बनाया था वही है, बाकी जो मैंने बनाया था वो है, आप लोग अपना बनाना भाई। मेरा वाला पासवर्ड देखिए, ओके पता चले बनाना शुरू कर दो। ठीक इस तरीके से आप लोगों का पोर्टल जब आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रहेंगी आप लोगों के लिए। इस तरीके से खुल जाएगा स्टार्ट काउंसलिंग, ये वो। अब यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है स्टार्ट काउंसलिंग, ठीक। जब आप स्टार्ट काउंसलिंग पे जाएंगे, ये है, ठीक। अब यहाँ पे बता दिए यू हैवेंट सबमिटेड फॉर बीएड येट। अब बीएड क्यों कह रहा है, क्योंकि इस बच्चे ने बीएड का फॉर्म भरा होगा। अगर आपने किसी और कोर्स का फॉर्म भरा है तो वहां पर वो कोर्स लिखा हुआ होगा, आपने कई सारे कोर्स का फॉर्म भरा है तो उन सब कोर्सेज के नाम भी रहेंगे यहाँ पे, ठीक। अब सबसे पहले तो बच्चों को यहाँ पे चॉइस भरनी है, ओके। कोई बच्चा ऐसा इसका बीए है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बीएससी में है तो फिर अलग अपना जूलॉजी, बॉटनी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो भी केमिस्ट्रीज होती हैं वो इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे, आपको वहाँ पे चॉइसेस फिल करनी होती हैं। अब बीएड है, बच्चे ने एक ही सब्जेक्ट से सेलेक्ट किया होगा तो उसमें मेरे ख्याल से अभी मुझे मालूम नहीं है, मैंने आप लोगों से क्या कहा, ये मैं पहली बार ही लेके चल रहा हूँ इसको, तो क्या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप लोगों को दिक्कत आ सकती है तो मुझे भी यहाँ पे दिक्कत आएगी, और उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करना है वो भी आप लोग यहाँ पे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रोसीजर हमारे पास ये है, जो पॉइंट है वो चॉइस ही फिल करनी है बच्चे को। तो जब हम फिल चॉइस करते हैं, अच्छा ये अब ऑप्शंस आ गए कहाँ कहाँ है, हमें चॉइसेस जो है यहाँ पर सेंटर लगाने हैं, मतलब बेसिकली हमें सेंटर बताने हैं। अच्छा इस बच्चे ने ज्योग्राफी से सेलेक्ट किया है क्या, लास्ट में जी आ रहा है, आई थिंक जो बच्चे का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, क्लियर। अब
बच्चे को चॉइसेस जो सेंटर्स चाहिए वो कहाँ कहाँ है, ऑब्वियसली बात है ज़्यादातर बच्चे सब लोग पहले अलीगढ़ ही करेंगे। ठीक है मैम, पहले अलीगढ़ करना, ऐड पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा आपका प्रेफरेंस नंबर 1, सेकंड पे आ गया मुर्शिदाबाद और थर्ड पे आ गया मल्लापुरम। जो इनको चॉइस करनी है उसको ठीक है, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको सेकंड मल्लापुरम चाहिए, थर्ड मुर्शिदाबाद चाहिए, किसी को ऐसा होगा नहीं अलीगढ़ सबसे लास्ट में चाहिए। कोई बच्चा अगर वेस्ट बंगाल का है, अगर वो नहीं इतनी दूर उसको पेरेंट्स भेजना चाहता है या खुद भी नहीं आना चाहता, तो पहले वो मुर्शिदाबाद का कर देगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोग तीनों सेलेक्ट कीजिएगा, कोई ऐसे एकदम जिद लेके मत बैठ जाना कि नहीं अगर एमयू कैंपस मिलेगा ठीक है तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं, तो सिर्फ आप एमयू सिर्फ अलीगढ़ वाला ही करें। ओके, ऐसा मत करना, भरिए आप तीनों। जब एडमिशन के टाइम पे आपका जो मन करे लेना हो एडमिशन, अलीगढ़ के मेन कैंपस मिले, लेना चाहो तो लेना, नहीं लेना चाहो मत लेना, लेकिन जिस टाइम पे आप काउंसलिंग करें आप तीनों फिल करेंगे। जिस तरीके से फॉर्म जब भरवाया गया था बताया गया था आप लोगों को बोथ सिलेक्शन, आपको मेन कैंपस और सेंटर्स दोनों सेलेक्ट करना है। कुछ बच्चों ने नहीं करे, फिर बाद में दिक्कत हुई उन लोगों को। अगर किसी बच्चे का ये हो गया अरे सर गलती से हमने मुर्शिदाबाद कर दिया सेकंड नंबर पे, उसको तो हमें थर्ड नंबर पे करना था, तो कुछ नहीं करना। इस ये एरो का ऑप्शन आ रहा है, इसको ऊपर करोगे ठीक है, मुर्शिदाबाद नीचे आ जाएगा, मल्लापुरम ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब मुर्शिदाबाद हमें क्या करना है, इसको सेकंड पे रखना है भाई, तो क्या करेंगे हम इस मल्लापुरम को नीचे ले आएंगे। ये नीचे वाले एरो से क्या करा, मल्लापुरम नीचे आ गया, मुर्शिदाबाद सेकंड पे चला गया। इस एरो से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसे। क्लियर, ये हमारे जो सेंटर की चॉइसेस थी ये फिल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, सेव प्रेफरेंस पे करेंगे हम। यहां से आप देख लीजिए, सेव प्रेफरेंस पे करेंगे, ये प्रेफरेंसेस हमारे सेव हो जाएंगे। ठीक, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के आगे रिक्वायर्ड लिखा है वो अभी के अभी आपको अपलोड करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे फोटो आपको अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट यानी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जिनके आगे रिक्वायर्ड लिखा है वो मैंडेटरी हैं, ये याद रखना, जिनके आगे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। आपकी 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने एमए, एमएससी, एमएससी कर रखा होगा, वो बीएड का फॉर्म भर रहा होगा, तो उसके लिए मास्टर जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो एलिजिबिलिटी या एजुकेशन क्राइटेरिया है ठीक है वो है ग्रेजुएशन। अब मास्टर्स का है, किसी बच्चे ने कर रखा है तो अपलोड कर दो, नहीं तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, बाकी अदर्स देख लिए। अब अदर्स में कौन से जरूरी है मैं बता दूं। अदर्स में कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया होगा, SC ST OBC ठीक है ना, CA CE जो भी है, CA यानी कि चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, स्पोर्ट्स कैटेगरी में होगा, तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, वो प्रोफॉर्मा मैंने आप लोगों को जब फॉर्म भरवाया था उस टाइम पे बताया था। अब मैं फिर बता दे रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुन लो, ये इस चीज को यहां रोक करके एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। जिस तरीके से हमने इस वेबसाइट को यहां पर खोल के इस पोर्शन पे आ गए थे, जब इसमें हम इस वाले पे क्लिक करेंगे लिंक पे, तब हम यहां आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग यहीं से फॉर्म भरते थे ना, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके, इसी में सबसे नीचे यहां पर ये आपके प्रोफॉर्मास हैं जो आप लोगों को क्लिक करेंगे। जैसे कि सबसे पहला प्रोफॉर्मा है, अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट अलाउड प्रोविजनल एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट। अगर आपके पास इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका ये प्रोफॉर्मा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, इस प्रोफॉर्मा को पूरे तरीके से भरना है, इसको साइन करवाना है। ठीक, और इस प्रोफॉर्मा को आपको अपलोड भी करना है अगर आपकी इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट है। इसी तरीके से कोई बच्चा ऐसा है जिसने इनमें से कोई कैटेगरी यूज करी है, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी, एलुमनाई, मार्कशीट तो लगानी ही लगानी है, मार्कशीट तो आपको अपलोड करनी है, मैंने बताया ना रिक्वायर्ड है मार्कशीट। ये जो आपका प्रोफॉर्मा लगेगा ना, ये अदर्स वाली कैटेगरी में लगेगा, इसको मार्कशीट में मत लगा देना। ठीक है ना, अगर आपका बिल्कुल सही भी होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे आपके पास प्रोफॉर्मास हैं। कोई बच्चा ऐसा हो जो आर्म फोर्सेस कैटेगरी में जाएगा, कोई बच्चा ऐसा जिसने बीपीएड के लिए फॉर्म भरा होगा तो उसको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा अपना। ठीक, कंसेंट फॉर्म की फिजिकल फिटनेस किया जाएगा, अगर अनफिट निकलते हैं तो आपको जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगा, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ये कंसेंट होना चाहिए बच्चे का। उसके अलावा ये सब बाकी परफॉर्मेंस हैं और इनको देखते हैं। ठीक है ना, आप जैसे कोई बच्चा हो जिसने ओबीसी से अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर ओबीसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सा वाला होता है, जो आप लोग अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं आपकी तहसील से, वो वाले सर्टिफिकेट लगेंगे। क्लियर, और उसके लिए क्राइटेरियाज क्या है, ये जब मैंने आपको फॉर्म बताया था, आप लोग अगर चाहें
तो ये गाइड टू एडमिशन क्लिक करेंगे तो जो अलग अलग कैटेगरीज आती हैं उनके आगे लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि तहसीलदार या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम जिसे कहते हैं या डिप्टी कलेक्टर कहते हैं कुछ स्टेट्स में, वो बंदे का साइन किया हुआ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, फिजिकल डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होंगे तब। अभी है तो आप लगा सकते किसी बच्चे के पास है तो अपलोड कर लीजिए, और ये सारे जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब अदर्स वाले में अपलोड होंगे, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं ना। अब जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे का फोटो अपलोड करते हैं। हैं। एक मिनट, वापस जाइए। माइक दीजिएगा एक बार। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। यहाँ पर क्लियर है, कहाँ चला गया? वो उसी पेज पे जाइए। हाँ, रिक्वायर वाला जो है, देखिए यहाँ पर ना क्लियर है कि इसके बगैर आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, ठीक है। हाँ, ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर काउंसलिंग नहीं होगी। बाकी का ऑप्शनल है, मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको अपलोड नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी गैप सर्टिफिकेट है या कोई आपने किसी कैटेगरी से एडमिशन लिया है तो वो यहाँ लगाना ज़रूरी है। मतलब लगा सकते हैं, लेकिन उसके बगैर काउंसलिंग नहीं होगी ऐसा नहीं है। वो मार्क कर देंगे, रेड मार्क कर देंगे, फिर आपको बोलेंगे री अपलोड करिए। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है ओबीसी का, कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का, या फिर जो है तो वो आप लगाइए, है ना। ये नहीं है कि आप बैग में रखे हुए हैं कि नहीं, जब मांगेंगे वो तभी दिखाएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसमें तो चाहिए ही चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर अदर में आप वो सब डाल दीजिए जो आपके पास है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास और भी सर्टिफिकेट है खेलने कूदने के तो आप यहाँ पर लगा दें, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, है ना। एकेडमिक की मैं बात कर रही हूँ। और ये बाकी ऐसा है, फोटो, सिग्नेचर और 10th 12th और ग्रेजुएशन, इसके बगैर काउंसलिंग नहीं होगी। बार बार हम ये बात समझा रहे हैं आपको, है ना। तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा आप। और एक सवाल जो आ रहा है कि अगर माइग्रेशन नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, गैप सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या काउंसलिंग नहीं होगी? हो जाएगी, ठीक है। वो एडमिशन के टाइम पे आपसे मांग लेंगे। हाँ, ये चीज़ है कि जिनके पास नेट की मार्कशीट है ना, इनका रिजल्ट मतलब ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो नेट वाली जो मार्कशीट है उसके साथ आपको अंडरटेकिंग जो है, परफॉर्मा जो है, वो भर के निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट उसका भर के, और उसका सॉफ्ट कॉपी आप इसमें लगाएंगे, ठीक, फोटो क्लिक करके, है ना। और उसके साथ ऐसा नहीं है कि नेट वाली मार्कशीट की फिर ज़रूरत नहीं है, नहीं, वो भी आप लगाएंगे, ठीक है। और जिसका रिजल्ट ही नहीं आया है 6 सेमेस्टर का, वो भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, और बाद में वो आपको अपलोड करने की बात कहेंगे। तो जब आ जाता है रिजल्ट तो करिएगा, लेकिन उसका कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि इनको रिजल्ट चाहिए होता है। बिना रिजल्ट के आप काउंसलिंग आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके जो जो चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं बच्चे की, उसको अपलोड करते हैं। पहला फोटो ये नहीं, मार्कशीट आप अपलोड कर रहे हैं सबकी, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मार्कशीट के पीछे ग्रेडिंग, किस ग्रेडिंग पे कितने % मार्क्स हैं, सीजीपीए कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, वो सब लिखा रहता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे होगा सर, ये तो हमने फ्रंट पेज अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब ऐड अनदर पे जाएंगे तो जो भी फाइल आपका बैक पेज है वो आप लेकर के उस पर क्लिक करेंगे और उसे अपलोड करेंगे। मैं सबमिट नहीं करूंगा ना इसको यहाँ पे अभी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं से वेरीफाई करना है, वो तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके बताऊंगा, मैं इसको भी सबमिट नहीं करूंगा, वो बच्चा खुद ही करेगा लॉगिन करके, ठीक है। अब यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है भाई। 12th की मार्कशीट कौन सी वाली थी हमारे पास, 169 236 ये है। ठीक है, अब ये आ गई, तो यहाँ पर भी अब हमें देखो, ये हमने 12th की मार्कशीट अपलोड करी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटरमीडिएट मार्कशीट। अब यहाँ पे हाई स्कूल मत लिख देना, पता चलेगा सर वहां पर भी हमने हाई स्कूल लिख दिया। ठीक है, इंटरमीडिएट मार्कशीट लिख दिया अपलोड, ये आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी अपलोड हो गई। ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम फाइल जो है वो 1 MB से ज्यादा की ना हो। हाई स्कूल ऊपर है, ठीक है। इसका जब बैक साइड अपलोड करेंगे तो ऐड अनदर करके आप बैक साइड अपलोड कर दीजिएगा,
अब यहाँ पर इस बच्चे की ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है हमारे पास, अब क्या किया जाएगा भाई, ठीक है ना, फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, तो उससे लेटेस्ट जो हमारे पास है, जैसे मान लेते कोई बच्चा ऐसा है जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, तो फिफ्थ सेमेस्टर की आप अपलोड कर देंगे यहाँ पे मार्कशीट, ठीक है सब, ठीक है। अच्छा, तो सब लोग बहुत ध्यान सुनिए, हर सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड होनी है, फर्स्ट टू लेके फिफ्थ, अगर जहां तक भी आपके पास है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, कोई BLLB करके कर रहा है कि B.Ed कर लेते हैं, तो वो 10 सेमेस्टर की सबके सब अपलोड करेंगे। ध्यान रखना फ्रंट साइड बैक साइड दोनों अपलोड करनी है, दोनों अपलोड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रंट साइड बैक साइड हर सेमेस्टर की मार्कशीट जो है आपकी, उसका फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड अपलोड होंगे। क्लियर, ये होगा। अब अदर्स में सुन लो, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिस बच्चे के पास है अपलोड करिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS जो भी आपने अगर कभी इसमें कहीं जो भी आपने ऑप्शन लिया है उसे अपलोड कीजिए। उसके अलावा कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो आपने कैटेगरी उसमें से ली थी जिसमें आपको दिखाया था, ठीक है ना, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, एलुमनाई, आर्म फोर्सेस फिटनेस, ये ठीक है ना, ये अपलोड करने हैं। उसके अलावा आप जो पहले के 2 डॉक्यूमेंट्स, जो पहले के 2 परफॉर्मेंस है उनको देख लो क्या कह रहा है। अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट अलाउड प्रोविजनल एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट। ओके, यानी कि बच्चे को इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट के बेस पर एडमिशन दिए जाने के संबंध में है ये चीज। क्लियर, यानी कि अगर आप इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट लेकर के जाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो आप जो है ये प्रोफॉर्मा भी साथ में लेके जाएंगे अपने। क्लियर, अगर आपके पास इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट है और आपको ये लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम तक आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आ पाएगी, तो इसको अपलोड करना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज, यानी कि अभी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि इस बच्चे के पास 6 सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो ये बच्चा क्या करेगा, ये सेकंड वाला जो परफॉर्मा है, जो ये वाला परफॉर्मा है, ठीक है, ठीक, इन सबको अपलोड करेगा। देखो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, TC है, स्कूल लिविंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NOC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट NOC वगैरह सब ये खुद ही भरवाएंगे, एंटी रैगिंग फॉर्म वगैरह भरवाएंगे कि आप जाके रैगिंग तो नहीं करेंगे, ठीक। अब कुछ बच्चे झूठ बोल देते हैं वैसे तो, अब तो खैर नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। तो ये 2 प्रोफॉर्मा जो हैं ये आपको अपलोड करने ही करने हैं। हो सकता है कि अभी आपके पास इंटरनेट डाउनलोड मार्कशीट, आप सोचें सर 1 महीने बाद जब तक होगा तब तक आ जाएगी, इन केस नहीं आई, आपकी यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो गई, तो फिर आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सब बच्चे ये जो दोनों परफॉर्मेंस हैं इनको यहाँ पे क्लिक करेंगे, PDF आ जाएगा आपका, इसको डाउनलोड करके भर के अपलोड कर देना, ठीक है, भर के अपलोड कर देना। क्लियर, ये दोनों परफॉर्मेंस कौन कौन से जो जरूरी हैं, ये वाले जिन बच्चों के पास इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट है। अगर ओरिजिनल मार्कशीट है तब आप लोगों को दिक्कत वाली कोई बात नहीं, अगर आपका सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट फाइनल ईयर तक सब ओरिजिनल है तो सबका फ्रंट साइड बैक साइड अपलोड करना है, ये परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परफॉर्मेंस की जरूरत किन के लिए, मैं बता चुका हूं, जिस बच्चे को इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट के बेस पे एडमिशन लेना है, यानी कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तब आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी जब तक, तब आपको वो एडमिशन देंगे। फिर जब आप ओरिजिनल मार्कशीट अपनी अपलोड करेंगे, आपके एडमिशन के बाद में, यानी कि जब आपकी B.Ed चल रहा होगा, आपकी मार्कशीट अगर वेरीफाई होगी तब आपका B.Ed कंटिन्यू होगा। इन केस अगर आपकी मार्कशीट में किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी, कुछ गलती निकलती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तभी कह रहे हैं ना प्रोविजनल एडमिशन। उसके अलावा कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एडमिशन फॉर्मेलिटी जब कंप्लीट की जाएंगी, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब आप लेकर के आएंगे, इस चीज का अंडरटेकिंग फॉर्म में ये सेकंड वाला। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि गैप, जिन बच्चों का 1 साल का गैप है अगर, ओके, उनको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। जिन बच्चों का 1 से ज्यादा का है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा सालों का अगर किसी बच्चे का गैप है तो उसको अपने तहसील से, ठीक है, तहसील होता है सब डिवीजन जिसे कहते हैं, उस सब डिवीजन से क्या करवाना है, एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। वो कोई भी वकील बना देगा, उसमें वकील में सर्टिफिकेट में ये लिखा रहेगा कि हाँ भैया ऐसे इन्होंने इस टाइम पर ये ग्रेजुएशन किया है और इस टाइम से इस टाइम तक इनका गैप है, इन साल 2 साल 3 साल टेलीग्राम पे अपलोड है, ठीक है। और उसका जो प्रोफॉर्मा है, जो गैप सर्टिफिकेट है, उसका जो प्रोफॉर्मा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी डाउट कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सब चीजें मैं बहुत ज्यादा क्लियर करके चल रहा हूं, इन केस फिर भी मुझसे कुछ मिस हो जाता है तो आप लोग डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा टेलीग्राम चैनल पर है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए।
उसी परफॉर्मा के हिसाब से अपने यहाँ सब डिवीजन तहसील में जा करके वकील से बनवाएं तो उसी तरीके से बनवाइएगा। क्लियर? तो ये सब चीजें होंगी, हम यहाँ पे सब चीजें अपलोड करेंगे, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर देंगे। अब मैं इस पे यहाँ पे अभी सबमिट करूंगा ना तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की रिक्वायर्ड मार्कशीट है ये अभी अपलोड नहीं की गई है। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप लोगों को फ्रंट पेज बैक साइड दोनों अपलोड करनी है। अब कहेंगे सर ये आप सबमिट नहीं करेंगे तो इसके आगे तो फिर हम चकरगिन्नी हो जाएंगे। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए, डॉक्यूमेंट्स के बाद सिर्फ आपको वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई क्या करेंगे? आप वेरीफाई करके वो टिक लगाते हैं कि हाँ मैं ये वेरीफाई करता हूं कि इस पोर्टल पे यहां पर काउंसलिंग में जो भी चीजें अपलोड की गई हैं वो बिल्कुल सही हैं, मेरी तरफ से कोई गलती कमी खामी नहीं है। अगर किसी भी तरीके की गलती मिलती है, कोई मैंने चीजें छुपाई हो, कोई झूठ बोला हो, क्योंकि ये अभी रिसेंट किया गया है कि कुछ बच्चे जब अब वो सोच रहे हैं कि हम चीजें अपलोड कर देंगे काम हो जाएगा, उन बच्चों ने अपनी मार्कशीट में हल्का सा व्हाइटनर लगा के नंबर बढ़ा दिए हैं। ठीक है? तो उस चक्कर में क्या होगा, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब बच्चों का फिर जब ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए तब वहां पे नंबर मिसमैच होंगे, तब फिर वो चीजें दिक्कत करेंगी। और ऐसा हुआ है, इसलिए वो आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी नंबर हैं लिखे हुए हमारे फाइनल मार्कशीट में कि टोटल नंबर इतने हैं और हमारे स्कोर जितना रिक्वायर हमने अचीव किया है वो इतना है। बस वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अब ये पेमेंट, आईडी कार्ड, एडमिशन, ये जब आपका सिलेक्शन होगा तब होगा ये। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। हाँ, वेरीफाई के बाद आप ये वेरीफाई कर देंगे कि हाँ डॉक्यूमेंट जो मैंने अपलोड किए हैं वो सारे वेरीफाइड हैं, सब मेरे द्वारा एकदम सही हैं, सत्यापित करता हूँ कि हाँ ये सही है, सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है जो मैंने दी है। कुछ गलत होती तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, वो वेरिफिकेशन होता है। ठीक है? जो हम लोग फॉर्म के लास्ट में भरते हैं, ज्यादातर फॉर्म्स भरते हैं तो लास्ट में टिक करते हैं अरे आई वेरीफाई दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वही वाली चीज है। ये करेंगे आप, सारी चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद आपको जो शेड्यूल है, अब जैसे आपका ये वाला शेड्यूल था ना लेटेस्ट, देखो ये वाले कोर्सेज हैं जिनका शेड्यूल अभी लेटेस्ट आया है। ओके, अब आप देखो शेड्यूल क्या है। 9 जुलाई से शुरू होगा, 11 जुलाई को खत्म होगा। ठीक? अभी उनके कहना सर 11 जुलाई की रात में 11 बजे लेके बैठो, शाम तक कर देना, 4 बजे तक, मैक्सिमम 4 बजे तक काम बता रहा हूं मैं। अब उसके अलावा 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। 15 जुलाई को क्या होगा, अगर जैसे कि मैंने अपलोड करा कुछ गलती हो गई तो 15 जुलाई को आप 14 जुलाई की शाम से ही ये देखना शुरू कर देना, आईडी अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके, क्या यूनिवर्सिटी ने मेरे किसी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट तो नहीं करा है। यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है, जैसे मान लेते हैं आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया गलती से, तो डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने का मौका देगी यूनिवर्सिटी। ठीक है ना? रीसबमिशन वेयर एवर रिक्वायर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट रिजेक्शन, अगर आपका रिजेक्शन होगा उसके जगह पर कि आपका भैया ये डॉक्यूमेंट आपका खराब है, ये रिजेक्ट करते हैं हम, तो उस जगह पे आप दूसरा अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे फोटो ब्लर अपलोड कर देते हैं तब रिजेक्ट होते हैं। ठीक है ना? वो ब्लर फोटो जब उनके पास जाएगा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा तो वो रिजेक्ट ही करेंगे भाई। तो इसलिए बहुत साफ फोटो अपलोड करना, ओरिजिनल फोटो, अगर कलर्ड मार्कशीट तो कलर्ड मार्कशीट अपलोड करना। ठीक है? फिर 16 जुलाई को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट होगा। फिर आपकी 17 जुलाई से 19 जुलाई तक की पहली लिस्ट निकलेगी। ठीक है ना? लिस्ट अपलोड रहेगी 19 जुलाई तक। फिर आपका 20 जुलाई से एडमिशन शुरू होंगे। ठीक है ना? ठीक है? और फिर 24 जुलाई को क्या होगा कि कोई बच्चा 23 जुलाई तक एडमिशन नहीं ले पाएगा तो उसको फिर 24 जुलाई को एडमिशन का मौका लेगा कि हाँ भैया आप पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन साथ में आपको लेट फीस लगेगी। ये होगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट लिस्ट में या फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेंगे, फिर क्या होगा, फिर आएंगे फिर वेटिंग वालों के बाद। ऐसे ही वेटिंग क्लियर होती है। अगर बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तब क्या होगा, तभी तो वेटिंग क्लियर शुरू होगी। अगर सब ले लेंगे पहले ही राउंड में एडमिशन तो फिर वेटिंग कहाँ क्लियर होगी। तो ऐसे ही वेटिंग क्लियर होती है। फिर सेकंड राउंड शुरू होगा। अब जिन बच्चों ने क्या कर रखा है भैया, अब जैसे यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन लॉग इन डॉक्यूमेंट अपलोड चॉइस फिलिंग, तो इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा इस वाले में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करता है, काउंसलिंग नहीं करता है, वो कहता है सर यहाँ पे लिखा था ना सेकंड राउंड में, तो हम इसमें अपलोड कर लेते हैं। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है आप वैसे रजिस्ट्रेशन करिए, लॉगिन करिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सर हमें ज्योग्राफी चाहिए था और पहले राउंड में ज्योग्राफी की सारी सीट फिल हो गई, तो आपको सीट नहीं मिलेगी फिर, ये याद रखिएगा। इसलिए सब बच्चे पहले ही राउंड में सब काम कर लें, सब बच्चे पहले ही राउंड में सारे काम कर लें, यानी सारे काम क्या नहीं, जो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है वो, इस चीज का ध्यान रखना। ये मैं सोचना राउंड 2 भी है राउंड 3 भी है, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि हम कोई मार्शल आर्ट और टेकन 3 खेल रहे हो कि नहीं राउंड 1 में हार गए तो राउंड 2 में जीत जाएंगे, ये नहीं होगा। ठीक है?
तो ये पूरा प्रोसीजर है, मैंने बता दिया है। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उस पर पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारे बैच वाले बच्चे हैं उनके पास हमारा डाउट वाला ग्रुप है, वो पूछ सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्रोफॉर्मास के बारे में, अंडरटेकिंग्स के बारे में सब बता दिया है। मैम को छूटा तो नहीं है? मुझे भी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दिएगा कोई भी डाउट हो अगर। बाकी उसके अलावा हमारे चैनल पे मैम का नंबर भी है, आप मैम के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। वो पता चले कॉल करो उस पर, फिर कहीं सर आपका नंबर तो बिजी जाता है कि ऑफ जाता है। वो नंबर कॉलिंग नहीं है, वो व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप व्हाट्सएप करके अपने जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है तुरंत इंस्टेंट आपको रिप्लाई ना मिले, 2 4 5 6 घंटे में मिल जाएगा। क्लियर? कोई भी डाउट क्लियर होने से पहले ज्यादा काउंसलिंग के प्रोसेस मत जाना, उसमें गलत डॉक्यूमेंट कोई अपलोड मत कर देना, कोई गलत इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करना है आप लोगों को। सिलेक्शन के बाद में एडमिशन नहीं होगा, अफसोस रहेगा 1 साल तक। ठीक है, आई होप कि सभी लोगों को मेजर सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।